बाबा किरोड़ी मीणा का अपना अलग रुतबा, अपना अलग स्टाइल है। भयंकर कंफ्यूजन वाली स्थिति में भी वो अपना काम किए जा रहे हैं। कभी इस्तीफा, कभी मंत्री पद अपनी प्रोफाइल से हटाना, कुल मिलाकर कभी हाँ कभी ना के चलते। ऐसा तो नहीं है कि बाबा किरोड़ी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे। मंत्री पद छोड़ने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, जो विभाग मेरे पास है उससे नदी में डूबे 7 युवकों के पीड़ित परिजनों को सहायता दिलाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा भरतपुर के दौरे पर थे। वो बयाना पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया, साथ ही सरकारी मदद भी की। बाबा ने अपने विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के चेक भी दिलवाए। सवाई माधोपुर से विधायक किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश के आपदा राहत मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मगर ऐसा लगता है कि आज भी विभाग उनके पास ही है, क्योंकि भरतपुर के बयाना तहसील के गांव श्रीनगर में 2 दिन पहले बाढ़ गंगा नदी में एक ही गांव के 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहां किरोड़ी लाल मीणा ने पहुंचकर मृतकों के परिजनों को न सिर्फ सांत्वना दी, बल्कि उन्हें अपने विभाग की ओर से आर्थिक मदद भी दिलवाई। किरोड़ी लाल मीणा के दौरे के बाद सीएम भजनलाल भी भरतपुर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। नगर गाँव आया था, जहाँ बरसात में 5-7 बच्चे बह गए थे। उनके परिजनों से मिला, ढांढस बताया और प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी देंगे और 2 विधवा हो गई, उनको पालनहार योजना में सहायता दी जाएगी, विधवा पेंशन दी जाएगी और आजीविका में जो मेरे पास विभाग है उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो मेरे को लगा यहाँ जो अपना ये गंभीर नदी है, ये पानी बरसात के कारण भी आया है और पाँचना में आप जानते हो, और पाँचना फुल हो गया तो उसके 6 के 6 गेट खोल दिए, जिसके कारण इस गांव के कुछ घर मेरे को जलमग्न दिखाई दे रहे हैं और ये फसल भी जलमग्न प्राय हो गई है। तो घर अगर नष्ट हो गए, झोंपड़ी अगर नष्ट हो गई, फसल अगर तबाह हो गई, तो आपदा प्रबंधन विभाग से इनको राशि दी जाएगी। विभाग पूरी तरह सजग और चौकन्ना है। सभी सावधानी के निर्देश प्रदेश भर में जारी किए जा चुके हैं और मैं स्वयं आज भरतपुर में हूँ, बयाना क्षेत्र में, फिर हिंडौन, करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर, जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ पर जो भी प्रभावित हुआ है उसमें मैं सब जाके मिलूँगा और अधिकारियों को मिलाकर उनको सतर्क कर समुचित उनकी सुरक्षा, पानी पीने की और रहने की व्यवस्था कराई जाए। बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या वो रहेगा? पीड़ितों के लिए जी सर, पीड़ितों के लिए 4-4 लाख रुपये दे दिया मृतक के लिए और पीड़ितों के लिए अलग अलग रेट पे है। मकान पक्का गिरता है तो 1.25 लाख, कच्चा गिरता है तो 30,000, ऐसे गंभीर रूप से घायल होते हैं तो 70,000 एक राशि CRF में तय की गई है। उस राशि इसी तरह से CRF के मापदंड के अनुसार उनको राशि उपलब्ध कराई। जिनकी फसल चौपट हो गई है उनके लिए फसल चौपट का प्रावधान है प्रति हेक्टेयर का, वो राशि गिरदावरी के बाद उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्षा बहुत हुई है, अतिवृष्टि के कारण ये स्थिति बनी है। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण जो मैं समझ पाया हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण नाला हिंडौन का, जिसमें वर्षों से पानी निकल जाता था, उसको सीमेंटेड रोड से ढक दिया गया, पानी को जगह नहीं मिली, इसलिए पूरे कस्बे में चारों तरफ पानी फैल गया और स्थिति जब और ज़्यादा बिगड़ गई तब फुलवाड़ा का अच्छा तालाब के इसमें पानी आ गया और ये शहर में चारों तरफ कुछ जगह जो ब्लॉक्स है, जो लोगों ने अपूर्ण कर रखे, अवैध निर्माण कर रखे, उनके कारण उधर स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, अब ये स्थिति, मेरे यहाँ से व्यापारी बजट प्रस्तुत करने से पहले मिले थे कस्बे के प्रमुख व्यापारी 15-20 लोग, तो इसका नाले को ढंग से बनाने के लिए, जिसमें पानी भी चला जाए, बदबू भी नहीं आए और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसको 22 करोड़ की आवश्यकता बताई थी। 22 करोड़ स्वीकृत करवाना मेरी जिम्मेदारी है।
अधिकारियों को मैं कह के जा रहा हूँ, जिनको पानी नहीं पहुँच रहा उनको पानी पहुँचाए, जिनको भोजन नहीं पहुँच रहा उनको भोजन पहुँचाए, दवा पहुँचाए। आपदा प्रबंधन विभाग का मैं मंत्री हूँ, वैसे तो मैं मंत्री इस्तीफा दे रखा है। मैं सारी व्यवस्था करने के निर्देश इनको देके जा रहा हूँ। अभी यहाँ से जिला कलेक्टर के पास जाऊँगा, जिला कलेक्टर अधिकारी को जिले को बुला के और सारे निर्देश पूरे जिले के बारे में, विशेषकर हिंदौन के बारे में क्या क्या अधिक से अधिक सहयोग हो सकता है, पूरा सहयोग करने का भरोसा मैं जानते हो जो मैं वादा करता हूँ उसको निभाता हूँ, और जो मैं काम कराता हूँ उसको सॉलिड करता हूँ। डॉक्टर साहब एक छोटा आपने सड़क देखी रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ अब तक नहीं टूटी है साहब, जो जेसीबी हाफ गई लेकिन सड़क नहीं टूटी सर अब तक। तो आपके यहाँ जो निर्माण का पैसा दिया जाएगा 22 करोड़ पे, उसका काम बहुत मजबूत कराया जाएगा। और पिछले सरकार में निर्माण घटिया हुआ है, गड़बड़ हुए, जो घोटाले हुए, चाहे LNT ने किए, चाहे नेताओं ने मिलकर किए, सीवरेज ने किया, सीवरेज में जो गड़बड़ हुआ है, वो घोटाला हुआ है, मेरे को लाखों दे दोगे तो उसकी भी जांच करके घोटालेबाजों को दंड करा दूंगा। इस बात का भरोसा